माननीय अध्यक्ष महोदय, करिए। प्रश्न क्रमांक 410 में मैंने उद्योग मंत्री से सवाल पूछा था, जिसका जवाब आया है। मैं इसी में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मेरे विधानसभा आरंग क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृत भूखंड में उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। भूमि आवंटन के पश्चात कितने समय सीमा में उद्योग का स्थापना किया जाना होता है? समय सीमा के पश्चात उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है तो संबंधित के ऊपर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने प्रकरणों पर कार्यवाही किया गया है? कुल कितने राशि का उद्योग की स्थापना हेतु दी गई जमीन को विभाग द्वारा वापस किया गया है? क्या उद्योग की स्थापना हेतु हेल्थ सेफ्टी किस प्रकार की अनुमति होती है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए जो जमीन दो दिया जाता है और उसका समय सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, जो 25 लाख तक के कम के संयंत्र होते हैं, लघु उद्योग के लिए 3 साल, जो 5 करोड़ तक के मशीनरी निवेश होते हैं, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल का समय सीमा रहता है 10 करोड़ तक के मशीनरी निवेश के लिए, बृहद उद्योग के लिए 5 साल की 10 करोड़ से 100 करोड़, मेगा उद्योग के लिए 6 साल से 6 साल 100 करोड़ से 1000 करोड़, अल्ट्रा मेगा 7 साल तक की अवधि जमीन की रहती है। अगर उस अवधि में वो काम प्रारंभ नहीं करते हैं तो जमीन की वापसी की कार्रवाई किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योगों के स्थापना में नियोजित कर्मचारियों या मजदूरों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हाँ, तो किस स्तर के अधिकारियों द्वारा कराया जाता है? इंस्पेक्टर के द्वारा निरीक्षण की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर जीएम स्तर के भी अधिकारी वहां पर निरीक्षण के लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो उद्योग हैं जिसमें स्थानीय लोगों को नौकरी देने का जो नियम है, उसके अनुसार मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें जवाब आया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लेकिन उसमें भिन्नता मुझे दिखाई देती है कि मेरे जैसे विधानसभा है, विधानसभा आरंग में सूर्या फिट्स प्राइवेट लिमिटेड गोढ़ी मंदिर रसौद विकासखंड आरंग जिला छत्तीसगढ़ के शासन द्वारा बताई गई मजदूरों की संख्या 22 है, जो कि वर्तमान में कार्यरत मजदूरों की संख्या 40 पाया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं, इसमें सभी मजदूरों का ईपीएफ जीपीएफ काटा जाता है कि उनको इसमें वंचित किया जाता है, कि उनको शासन की जो सुविधाएं जो देनी होती है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग विभाग का नियम है उसके तहत पूरा उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो देते हैं, और कहीं पर कोई कमी बेसी पाया जाएगा तो माननीय सदस्य बताएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। मेरी जानकारी में आरंग विधानसभा में ऐसी कुछ जगह हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से दे दूंगा, थोड़ा कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। ठीक है। डॉक्टर चरणदास महंत के स्थान में राघवेंद्र कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, 31 दिसंबर 2018 की स्थिति में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या 1781 थी और 31 दिसंबर 2023 में 5006। पिछले सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत संस्थानों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है और निर्माण श्रमिकों की संख्या में 7,02,882 की वृद्धि होकर 23,96,159 हो गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि पंजीकृत संस्थानों में से कितने संस्थानों पर उपकर उद्ग्रहित किए गए हैं और कितने पर अब तक नहीं किए गए हैं, और क्या जिन संस्थानों पर उपकर उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं उन पर कब तक कर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा लगातार काम किया जाता है और इसके कारण से संख्या भी बढ़ा और लगातार कार्रवाई भी होती है, और जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं जो नहीं हो पाया है उसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने संस्थानों पर अभी तक उपकर उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं? क्या उनका कोई डेटा है और कितने पर नहीं किए गए हैं और कब तक हो जाएंगे? वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न पूछ रहे हैं उपकर का, वो इससे प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है। चलिए, ये प्रश्न होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर पंजीकृत संस्थानों की संख्या पूछी गई है जो कि इस जवाब में दी गई है, तो हमें इसी प्रश्न में ये पूछना चाह रहा हूँ कि और ऐसे कितने संस्थान हैं जिन पर ये उपकर जो हैं वो उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं? ये इसी जवाब में आया है। एक बार और बोलिए, तो एक बार और बोलिए ना, थोड़ा आवाज़ नहीं आया, एक बार और बोलिए जी। ऐसे कितने संस्थान हैं जिस पर उपकर उद्ग्रहित किए गए हैं और ऐसे कितने हैं जिन पर नहीं किए गए हैं, और जिन पर नहीं किए गए हैं वो कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी निरीक्षण की संख्या 300 है, जिसमें नोजन की अभियोजन जानकारी उपलब्ध करा देंगे जो अभी उपलब्ध नहीं है आपके पास। ठीक, आपको जानकारी दे दें।